नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता कुमारखंड अध्याय 152। भगवान शिव के तेज से स्कंद का प्रादुर्भाव और सर्वत्र महान आनंदोत्सव का होना। ब्रह्मा जी बोले, देवताओं एवं विष्णु की स्तुति सुनकर योग ज्ञान विशारद भगवान शंकर यद्यपि निष्काम है, यद्यपि उन्होंने भोग का परित्याग नहीं किया, फिर वे भक्तवत्सल शंकर दैत्य से पीड़ित हुए देवताओं के समीप घर के दरवाजे पर आए। उस समय मुझ ब्रह्मा तथा विष्णु के साथ देवगण भक्तवत्सल प्रभु शिव का दर्शन कर अत्यंत सुखी हुए। उन देवताओं का पूर्वक वचन सुनकर दुखी आत्मा वाले भगवान शंकर ने दिग्मन होकर उत्तर दिया। देवताओं ने सिर झुकाकर परम स्नेह पूर्वक शंकर को प्रणाम किया और कहा, हे मुने, मुझ ब्रह्मा तथा विष्णु के साथ सभी देवताओं ने शंकर की स्तुति की। देवता बोले, हे देवेश, हे देवदेव, हे महादेव, हे करुणा सागर प्रभु, आप सबके अंतर्यामी हैं। हे शंकर, आप सब कुछ जानते हैं। हे विभो, हम देवताओं का कार्य सिद्ध कीजिए। हे महेश्वर, देवताओं की रक्षा कीजिए तथा हे महाप्रभु, कृपा करके तारकादि असुरों का विनाश कीजिए। शिव बोले, हे विष्णु, हे विधाता, हे देवों, मैं आप सबके मन का अभिप्राय जान रहा हूँ, किंतु जो होना है वह होता ही है। भावी का निवारण करने वाला कोई नहीं है। हे देवों, जो होना था वह तो हो गया, अब जो उपस्थित है उसके विषय में सुनिए। मुझ शिव से स्खलित इस तेज को इस समय कौन धारण करेगा? जिसे धारण करना हो उसे वह धारण करे। इस प्रकार कहकर शंकर जी मौन हो गए। तब देवताओं ने प्रेरणा प्राप्त अग्नि ने कपोत होकर अपनी चोंच से शंकर के पृथ्वी पर गिरे समस्त तेज को ग्रहण कर लिया। हे नारद, इसी समय शिव के आगमन में विलंब देखकर वहां पर भगवती गिरजा आकर उपस्थित हो गई। उन्होंने देवताओं को देखा। वहां का वह संपूर्ण वृत्तांत जानकर पार्वती महाक्रोधित हो गई। तब उन्होंने विष्णु प्रभविति तथा देवताओं से क्रोध में भरकर कहा। देवी बोली, हे देवगणों, तुम लोग बड़े दुष्ट हो। तुम हमेशा अपने स्वार्थ साधन में लगे रहते हो और अपने स्वार्थ साधन के निमित्त दूसरों को कष्ट देते हो। तुम लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए परम प्रभु शिव की स्तुति कर मेरा विहार भंग किया। हे देवों, इस कारण मैं विंध्या हो गई। हे देवताओं, मेरा विरोध करने से तुम देवताओं को कभी सुख प्राप्त नहीं होगा और तुम दुष्ट देवताओं को इसी प्रकार महादुख प्राप्त होगा। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार क्रोध से जलती हुई शैलपुत्री पार्वती ने विष्णु प्रभृति सभी देवगणों को शाप दिया। पार्वती बोली, आज से सब देवताओं की स्त्रियां विंध्या हो जाए और मेरा विरोध करने वाले सभी देवगण सर्वथा दुख प्राप्त करे। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार सर्वेश्वरी भगवती पार्वती ने विष्णु प्रभृति देवगणों को शाप देकर क्रोधपूर्वक हो शिव के तेज का भक्षण करने वाले अग्नि से कहा। पार्वती बोली, हे अग्नि, आज से तुम सर्वभक्षी होकर सदैव दुख प्राप्त करोगे। तुम्हें शिव तत्व का ज्ञान नहीं है। तुम देवगणों का कार्य करने वाले मूर्ख हो। हे शठ, हे दुष्टों में महादुष्ट, तुम बड़े दुर्बुद्धि हो। तुमने जो शिव के तेज का भक्षण किया है यह अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं किया। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, इस प्रकार अग्नि को शाप देकर असंतुष्ट होकर भगवती पार्वती भगवान महेश्वर के साथ शीघ्रता से अपने आवास में चली गई। हे मुनीश्वर, वहां जाकर पार्वती ने प्रयत्न पूर्वक भलीभांति शंकर जी को समझाया। फिर उनके सर्वश्रेष्ठ गणेश नामक पुत्र उत्पन्न हुए। हे मुने, इस गणेश जी का संपूर्ण वृतांत मैं आगे कहूँगा। इस समय आप प्रेम पूर्वक कार्तिकेय की उत्पत्ति का वृतांत सुनिए। मैं कह रहा हूँ। देवता को लोग अग्नि के मुख से ही भोजन करते हैं, ऐसा वेद का वचन है। अतः अग्नि के गर्भ धारण करने से
सभी देवता गर्भयुक्त हो गए। शिव के तेज से सहन न करते हुए वे देवता पीड़ित हो गए। यही दशा विष्णु आदि देवताओं की भी हो गई, क्योंकि देवी पार्वती की आज्ञा से उनकी बुद्धि नष्ट हो गई थी। इसके बाद विष्णु प्रभृति सभी देवता मोहित होकर शिव के वीर रूप अग्नि से जलते हुए शीघ्र ही पार्वतीपति भगवान शंकर की शरण में गए। वे लोग शिवजी के गृहद्वार पर जाकर नम्रता से हाथ जोड़कर अत्यंत प्रीतिपूर्वक पार्वती सहित भगवान की स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे देव देव, हे महादेव, हे गिरीश्वर, हे महाप्रभु, हे नाथ, यह क्या हो रहा है? निश्चय ही आपकी माया का समझना बड़ा ही कठिन है। हम लोग गर्भयुक्त होकर आपकी सहसा वीर ज्वाला से जल रहे हैं। हे शंभो, कृपा कीजिए और हम लोगों की दुर्व्यवस्था का निवारण कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, देवताओं की इस प्रकार की स्तुति सुनकर उमापति महेश्वर परमेश्वर शिव गृह द्वार पर जहाँ देवता स्थित थे वहीं शीघ्र आए। द्वार पर आए हुए सदाशिव को देखते ही विष्णु समेत सभी देवगण विनम्र होकर प्रणाम कर उन भक्तवत्सल की प्रेम पूर्वक स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे शंभु, हे शिव, हे महादेव, आपको विशेष रूप से प्रणाम करते हैं। आपके तेज से जलते हुए हम शरणागतों की रक्षा कीजिए। हे हर, इस दुख का हरण कीजिए, अन्यथा हम लोग निश्चय ही मर जाएंगे। इस समय देवताओं के दुख का निवारण करने में आपके बिना कौन समर्थ हैं? ब्रह्मा जी बोले, भक्तवत्सल सुरेश्वर भगवान शिव ने ऐसी दीन वाणी को सुनकर हंसते हुए देवताओं को उत्तर दिया। शिव बोले, हे हरे, हे ब्राह्मण, हे देवों, आप सभी मेरी बात सुने। आप लोग आज से ही सुखी हो जाएंगे, सावधान हो जाए। सभी देवगण मेरे तेज का शीघ्र ही वमन कर दें। मुझ सुप्रभु की आज्ञा मानने से आप लोग को विशेष सुख होगा। ब्रह्मा जी बोले, विष्णु आदि सभी देवताओं ने इस आज्ञा को शिरोधार्य करके अव्यय भगवान शिव का स्मरण करते हुए शीघ्र ही तेज का वमन कर दिया। शंभु का स्वर्णिम आभा वाला अद्भुत एवं सुंदर क्रांति वाला वह तेज भूमि पर गिरकर पर्वताकार हो गया और अंतरिक्ष का स्पर्श करने लगा। श्री हरि सहित सभी देवगण सुखी हो गए और भक्तवत्सल परमेश्वर शिव की स्तुति करने लगे। हे मुनीश्वर, किंतु अग्निदेव वहाँ प्रसन्न नहीं हुए। तब परमेश्वर श्रेष्ठ शंकर ने उन्हें आज्ञा दी। हे मुने, तदंतर वे अग्निदेव मन में सुख न मानकर विकल हो हाथ जोड़कर विनम्रतापूर्वक शिवजी की स्तुति करते हुए इस प्रकार बोले। अग्नि बोले, देवादिदेव महेश्वर, मैं मूर्ख हूँ, तथापि आपका सेवक हूँ, मेरे अपराध को क्षमा करे। दीन वत्सल परमेश्वर सदाशिव इस प्रकार से प्रसन्नात्मा अग्निदेव ने दीन वत्सल शिव से कहा। ब्रह्मा जी बोले, अग्नि की यह बात सुनकर दीन वत्सलता उन परमेशान सदाशिव ने प्रसन्न होकर अग्निदेव से इस प्रकार कहा। शिव बोले, हे अग्नि, पाप की अधिकता के कारण ही तुमने यह अनुचित कार्य किया है। मेरे तेज का भक्षण कर लिया। अब मेरी आज्ञा से तुम्हें दाह का निवारण हो गया है। हे अग्नि, अब तुम मेरी शरण में आ गए हो, इससे मैं प्रसन्न हुआ। अब तुम्हारा सारा दुख दूर हो जाएगा और तुम सुखी हो जाओगे। अब तुम किसी सुलक्षणा स्त्री में मेरे रेत को प्रयत्न पूर्वक स्थापित करो, जिससे तुम दाह मुक्त होकर विशेष रूप से सुखी हो जाओगे। ब्रह्मा जी बोले, भगवान शंकर की बात सुनकर अग्नि हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर प्रीतिपूर्वक भक्तों के कल्याण करने वाले भगवान शंकर से धीरे धीरे बोले। महेश्वर, हे नाथ, आपका यह तेज असहनीय है और शक्ति स्वरूपा भगवती के अतिरिक्त तीनों लोकों में इसे धारण करने में कोई समर्थ नहीं है। हे मुनि श्रेष्ठ, अग्नि ने जब ऐसा कहा तब हृदय से अग्नि का उपकार चाहने वाले आपने भगवान शंकर की प्रेरणा से इस प्रकार कहा। नारद जी बोले, हे अग्नि, तुम्हारे दाह का निवारण करने वाला कल्याणकारी परम आनंददायक रमणीय एवं सभी कष्टों का निवारण करने वाला मेरा वचन सुनो। हे विंध्य, मेरे द्वारा बतलाए जाने वाले इस उपाय को करके दाह रहित होकर सुखी हो जाओ। हे तात, भगवान शंकर की इच्छा से मैंने आदरपूर्वक भली बाती कहा है। हे शुचे, माघ मास में प्रातःकाल जो स्त्रियां स्नान करती है, इस महान तेज को तुम उसके
शरीर में स्थापित कर दो। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, उसी अवसर पर माघ मास में प्रातःकाल नियम पूर्वक स्नान करने वाली इच्छा से सप्त ऋषियों की स्त्रियां वहां आई। हे मुने, स्नान करके वे स्त्रियां अत्यंत ठंड से पीड़ित हो गई और उनमें 6 स्त्रियां अग्नि ज्वाला के समीप जाने की इच्छा से वहां चली पड़ी। उन्हें मोहित कर देखकर सुचरित्रा ज्ञानवती देवी अरुंधति ने शिव की आज्ञा से उन्हें जाने से विशेष रूप से रोका। हे मुने, भगवान शिव की माया से मोहित वे 6 ऋषि पत्नियां अपने शीत का निवारण करने के लिए हठपूर्वक वहां पहुंची। हे मुने, अग्नि के द्वारा ग्रहित उस रेत के सभी कण रोमकूपों के द्वारा शीघ्र ही उन सप्तऋषियों के देह में प्रविष्ट हो गए और वे अग्नि दाह से मुक्त हो गए। अग्नि अंतर्ध्यान होकर ज्वाला से शीघ्र ही उन भगवान शंकर एवं आप का मन में स्मरण करते हुए सुखपूर्वक अपने लोक को चले गए। हे साधो, वे स्त्रियां अग्नि के द्वारा दाह से पीड़ित हो गर्भवती हो गई। हे तात, अरुंधति दुखी होकर अपने आश्रम को चली गई। हे तात, अपनी स्त्रियों की गर्भावस्था को देखकर उनके पति तुरंत क्रोध से व्याकुल हो गए और परस्पर भ्रांति भलीभांति विचार विमर्श करके उन्होंने अपनी पत्नियों का त्याग कर दिया। हे तात, वे 6 ऋषि पत्नियां अपनी गर्भावस्था का विचार करके अत्यंत दुखित हो और व्याकुल चित्त वाली हो गई। उन मुनि पत्नियों ने शिव के उस गर्भरूप तेज को हिम शिखर पर त्याग दिया और वे दाह रहित हो गई। भगवान शिव के उस असहनीय तेज को धारण करने में असमर्थ होने के कारण हिमालय प्रकंपित हो गए और दाह से पीड़ित होकर उन्होंने शीघ्र ही उस तेज को गंगा में विसर्जित कर दिया। हे मुनीश्वर, गंगा ने उन परमात्मा के उस दुस्सह तेज को अपनी तरंगों के द्वारा सरकंडों के समूहों में स्थापित कर दिया। वहां गिरा हुआ वह तेज शीघ्र ही एक सुंदर, सौभाग्यशाली, शोभायुक्त, तेजस्वी और प्रीति को बढ़ाने वाले बालक के रूप में परिणित हो गया। हे मुनीश्वर, माघशीर्ष अगहन मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को उस शिवपुत्र को का पृथ्वी पर प्रादुर्भाव हुआ। हे ब्राह्मण, इस अवसर पर अपने कैलाश पर्वत पर हिमालय पुत्री पार्वती एवं भगवान शंकर भी अकस्मात आनंदित हो उठे। हे मुने, भगवती पार्वती के तनों से आनंदार्ते कारण दुग्धस्राव होने लगा। वहां जाकर सबको अत्यंत प्रसन्नता हुई। हे तात, त्रिलोकी में सभी सज्जनों के यहाँ अत्यंत सुख देने वाला मांगलिक वातावरण हो गया। दुष्ट दैत्यों के यहाँ विशेष रूप से विघ्न होने लगे। हे नारद, अकस्मात अंतरिक्ष में महान रुदम्बिनाद होने लगा और उस बालक पर पुष्पों की वर्षा होने लगी। हे मुनि श्रेष्ठ, विष्णु आदि सभी देवताओं को अकस्मात परम आनंद हुआ और महान उत्सव भी होने लगा। ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता कुमारखंड अध्याय 152 संपूर्ण हुआ।